हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले देख लेते हैं, यह रोग एचआईवी के कारण होता है और एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक वायरस है जिसका नाम है एचआईवी और इसी के कारण ये एड्स रोग होता है। अब हम देखेंगे, इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जो रोगी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब रोग से लड़ने का जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसका कारण यह है कि ये वायरस रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो प्रणाली है, वो टी लिम्फोसाइट्स बनाता है और ये जो एचआईवी वायरस है, ये इस टी लिम्फोसाइट को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इस रोग का प्रसार, अब देखेंगे प्रसार का मतलब इस रोग के फैलने को कहा कहते हैं। प्रसार कैसे फैलता है? तो पहला कारण है संभोग, दूसरा है कि संक्रमित व्यक्ति के रक्त या अन्य व्यक्तियों को चढ़ाना। जिस प्रकार से किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त को बिना टेस्ट किए यदि किसी नॉर्मल इंसान में या किसी नॉर्मल पेशेंट में चढ़ा दिया जाए ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, तो उस व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। और क्या है, तो प्लेसेंटा के संपर्क से भी जो है ये रोग ट्रांसफर हो सकता है, मतलब माता से उस शिशु में जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा। इस रोग में लसिका पूर्व में सूजन, हमारा जो लसिका गांठ होता है उसमें सूजन हो सकता है। स्मृति का लोप, जो स्मृति है, जो मेमोरी पावर है, वो आदमी का कम हो सकता है। और रात्रि में पसीना आना आदि प्रमुख लक्षण हैं। ये सभी हमारे प्रमुख लक्षण हो गए। सूजन, ल- लसिका पर्व में सूजन, स्मृति का लोप, रात्रि में पसीना आना। अब हम देखेंगे कि ये जो एचआईवी है, इसके लिए जांच जो है, प्रारंभिक जांच कौन सा है? तो प्रारंभिक जांच के लिए एलाइजा किया जाता है, ELIS से एलाइजा। इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे।